जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 61 करने वाले हैं। इससे पहले हमने टोटल 60 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले हम आपको दिखा दें कि देखिए इसमें हम किस तरह के प्रश्नों को करने वाले हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न अलग अलग प्रश्न होंगे और सभी अलग अलग चैप्टर से लिए गए प्रश्न होंगे और सभी प्रीवियस ईयर SSC द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है अपने आप से दें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने टोटल कितने प्रश्नों का आंसर आपने अपने से किया है। ठीक है, चलिए तो बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ संख्या क्वेश्चन मार्क दिया है, यही हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या ज्ञात करने से पहले आपको इन दोनों लाइनों को ध्यान में रखना होगा। इन दोनों में जो लॉजिक लगेगा उसी लॉजिक के अनुसार यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर बता सकते हैं कि कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 720 है और यहाँ 360 है। बस हमें इन दोनों को टारगेट लेकर चलना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि 720 कैसे आ रहा है। तो 720 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कोई भी आप क्रिया कीजिए, गुणा जोड़ घटाव भाग जो करना है करिए, परंतु यहाँ पे 720 आना चाहिए और यहाँ पे 360 आना चाहिए। तो इस हिसाब से चले तो हम यहाँ पे तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 720 आ जाएगा, क्योंकि 12×6 72 और मल्टीप्लाई 10 720 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे हम दोनों में अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में तो यहाँ पे 360 आ जाएगा। ठीक है, आप करके मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यहाँ पे 360 आएगा। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे भी उसी तरह से करना होगा, 12 × 4 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क करिएगा तब का 336 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करिएगा, 12 × 4 क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x मान लेते हैं, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 336 आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसको काटें तो 4 से इसको काटेंगे तो 8×4 = 32 और 4×4 = 16। ठीक है, 12×7 = 84। ठीक है, तो यहाँ पे x का मतलब कितना आ गया, x का 7 आ गया। देखिए 7 हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7। ठीक है, देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर यह प्रश्न है, क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी पेन पेपर है। ठीक है, कथन निष्कर्ष से जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसको क्या कीजिएगा, वेन डायग्राम से बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए बोल रहा है सभी पेन पेपर है। यहाँ पे मान लीजिए पेन है, यह सभी पेन है और यह सभी पेन को बोल रहा है कि सभी पेन क्या है, पेपर है। सभी पेन पेपर है। उसके बाद बोल रहा है कि कोई इरेजर पेपर नहीं है। ठीक है, कोई इरेजर पेपर नहीं है, यह कोई इरेजर, ठीक है, कोई इरेजर। ठीक है, इसी तरह से लिख दे रहे हैं हम, कोई इरेजर पेपर नहीं है। तो पेपर नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा तो जो आपका निष्कर्ष है वो आसानी से बन जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि कोई इरेजर पेपर नहीं है। तो कोई इरेजर पेपर नहीं है यानी कि यह सही है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन कथन में बोला है वही सेम टू सेम निष्कर्ष में उतार दिया है, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष है कि कोई पेपर पेन नहीं है, कुछ पेपर पेन है। देखिए कुछ पेपर पेन है, तो सभी पेपर में से कुछ पेपर पेन आपको दिख रहा होगा, तो यही हमारा यह जो है सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए दोनों निष्कर्ष आपका सही हो गया। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि विवेक एक बिंदु ए पर खड़ा है और उत्तर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर तक चलता है। देखिए दिशा निर्देश से संबंधित प्रश्न है। बोल रहा है कि बिंदु विवेक जो है एक बिंदु ए पर खड़ा है। ठीक है, और यहाँ से बोल रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। तो यह उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पूरब की तरफ हमें चलना है, तो उत्तर पूरब आपका सेम इस दिशा में होगा और बोल रहा है कि 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर चल गया। अब यह यहाँ पर आकर इस बिंदु पर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है कि वह रुकता है और दक्षिण दिशा की ओर चलता है। अब यदि आपका यहाँ पे पॉइंट हो गया तो यहाँ से आपका दक्षिण किधर होगा, उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा। तो इधर की ओर चलता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 2 किलोमीटर यहाँ से हमने चला दिया। उसके बाद बोल रहा है कि और वह पश्चिम की ओर बिंदु ए तक पहुँचता है। अब देखिए यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ तक यह बिंदु ए तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह बिंदु ए से कितनी दूर है, यहाँ पर वह बिंदु ए से कितनी दूर पर है। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए चित्र के अनुसार यहाँ पे जो यह चित्र बना, यह समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया
तो बन गया। तो अब हमें यहाँ पे आधार निकालना है कि कितना होगा। तो आधार निकालने के लिए क्या कीजिएगा, लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, वो भी रूट अंडर क्या करना है, 4 का स्क्वायर करिएगा और माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करिएगा तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस 4। ठीक है, घटाइएगा, रूट अंडर 12 आएगा। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2√3 लिख सकते हैं। 2 दूना के 4 3 12, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर, देखिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या अक्षर आकृति ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है कि क्या लेटर आएगा। देखिए तो जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग संबंधित क्वेश्चन मिले तो उसमें आप क्या कीजिएगा, डिफरेंस मेथड ही लगाया गया। ठीक है, अधिकतर में डिफरेंस मेथड ही लगता है। देखिए बी से अगर हम ई पे आए तो बी से ई पर आने में हमें कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, तो बी के बाद सी डी ई। आप अगर याद नहीं होगा आपका इसका जो नंबरिंग जो होता है, जैसे कि ए को 1 कहते हैं, 2 को बी को 2 कहते हैं, अगर ये आपको मालूम ना हो तो आप अपने उंगली पर इसको गिन लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +3 हो गया। ठीक है, अगर इसके आगे हम जाएँ तो ई के बाद एफ पे जाएंगे तो ई देखिए ई हमारा कितने पे आता है, तो ई हमारा 5 पे आता है और एच जो हमारा कितने पे आता है, 8 पे आता है। तो यहाँ पे भी जो हमारा +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसके आगे भी हम जाएंगे तो कितना करेंगे, +3 ही बढ़ाएंगे। तो 8 से 3 बढ़ाइएगा तो 11 आएगा। 11 नंबर पे क्या होता है, तो 11 नंबर पे के होता है। आप चाहें तो यहीं से आंसर टिक कर सकते हैं, आपका जो भी ऑप्शन के से शुरू हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। देखिए एम से अगर हम ओ पे जाएँ तो यहाँ पे कितना हो रहा है, MNO, इसमें ही +2 हो रहा है। इसके आगे जाएगा तो OPQ, इसमें भी +2 रहा है। इसके आगे भी हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो Q हमारा कितने पे आता है, 17 पे आता है और 2 जोड़िएगा तो 19 आएगा, 19 पे S आता है। देखिए S दो नंबर में S है। ठीक है, तो S 2 नंबर में S आ गया। उसके बाद क्या है, U हमें देखना है, U। ठीक है, U कैसे आएगा, तो इसके आगे भी अगर हम O से Q तक जाएँ तो O से Q तक जाएँ तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। Q से S पे जाएगा तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है, तो इसके आगे भी हम जाएंगे तो +2 करेंगे तो STU, यहाँ पे U आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, KSU हमारा आया और यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे 5 नंबर, देखिए प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी कूट भाषा में पेरेंट को BDFG जो भी लिखा है इसके रूप में लिखा जाता है और चिल्ड्रन को इस रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में रिप्रिंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, रिप्रिंट को हम चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं REPRINT। रिप्रिंट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आए और आपको लगे कि वह नहीं बन रहा है तो आप क्या कीजिएगा, सवाल में ही आंसर होता है। ठीक है, जैसे कि P के लिए B का यूज किया है, यानी ये परमानेंट के लिए P के लिए B ही यूज करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें जो P के लिए B है, A के लिए D है, R के लिए F है, E के लिए G है और N के लिए J है और T के लिए K है। चलिए तो इसी तरह से आप इसको, ये फिक्स वैल्यू है तो R के लिए क्या प्रयोग किया गया है, देखिए इधर से 3 नंबर पे R है तो इधर से भी 3 नंबर पे क्या आ रहा है, F आ रहा है। तो R के लिए जो प्रयोग किया गया है F के प्रयोग किया गया है। उसके बाद E देखिए है, E के लिए देखिए E के सेम आगे उसका आगे क्या है, G लिखा है तो E के लिए यहाँ पे G का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए P यहाँ पे है, P क्या है, P देखिए P इसमें खोजिए, कहीं दिख रहा है P आपको, कहीं भी आपको P दिख रहा होगा, रिप्रिंट। अब देखिए P यहाँ पे पेरेंट्स में पहला ही लेटर P है तो P है, तो P के लिए क्या किया गया है, B का यूज किया गया है। ठीक है, B लिख देंगे हम। उसके बाद क्या है, R है, R के लिए खोजिए, R किधर लिखा है, तो R देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे जो हमने R लिखा था और R के लिए F का यूज किए थे तो R के लिए हम यहाँ पे F यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा I है तो I देखिए यहाँ पे है, दूसरा नंबर में देखिए I यहाँ से 3 नंबर पे है तो इधर से भी आप 3 नंबर पे निकालिएगा तो क्या आएगा, X आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, X लिखेंगे। उसके बाद N के लिए देखिए क्या प्रयोग किया गया है, तो N के लिए N यहाँ पे देखिए लास्ट में N है तो यहाँ पे लास्ट में G है तो यहाँ पे N के लिए हम क्या करेंगे, G लिखेंगे। ठीक है, सॉरी लास्ट में देखिए N है तो यहाँ पे लास्ट में J लिखा है, G नहीं J होगा। ठीक है, यहाँ पे J लिखेगा। उसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे T, अब P तक हो गया। अब T के लिए हमें बताना है कि T के लिए क्या आएगा। तो T के लिए देखिए T यहाँ पे इसके लास्ट में, पेरेंट्स के लास्ट में T है तो इसके लिए जो कूटबद्ध किया गया है उसके लास्ट में K है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑप्शन में किस ऑप्शन में है, तो FGB 3 ऑप्शन में है। उसके बाद क्या लिया, FXJ, तो FXJ इसमें दिया है, FXJ इसमें FXJ इसमें भी है
नहीं, तो ये तो शुरू में गलत हो गया है। उसके बाद यहाँ पे FXG है, तो यह भी गलत हो जाएगा और यह भी गलत है, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति में कितने म्यूजिकल टॉयज है, ठीक है। क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आकृति जो दी गई आकृति है इसमें बताना है कि टोटल कितने म्यूजिकल टॉयज है, ठीक है। तो देखिए आपको लिए हम बता दें कि देखिए यह जो गोला है यह क्या है, यह म्यूजिकल है, ठीक है। टोटल म्यूजिकल ग्रुप का यह गोला है और टॉयज के लिए यह आयताकार जो है यह जो है यह टॉयज है, ठीक है। इसी में से बताना है कि कितने जो म्यूजिकल है वह टॉयज है। तो म्यूजिक भी होना चाहिए और टॉयज भी होना चाहिए। इस तरह से दो ही मात्र यही दो है लोग जो है वह म्यूजिकल टॉयज दोनों है। तो 14 और 28 इनको जोड़िएगा तो 14 या 42, 42 इनको जोड़ने पर क्या आएगा, 42 आएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 42 आ रहा है, 14 28 को जोड़िएगा 42 आएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई पत्र श्रृंखला के अंतराल पर अनुक्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षरों का कौन सा सेट इसे पूरा करेगा, ठीक है। कौन सा जो सेट है इसको पूरा करेगा, वह श्रृंखला में जो वह जिस तरह से अंतराल उनका होना चाहिए वह होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले काउंट कर लीजिएगा। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 संख्या है। जब भी आपको 12 संख्या या कितनी भी संख्याएं देखिएगा तो उसको क्या कीजिएगा, आप उसको गुणनखंड में तोड़िएगा। तो इसको हम 3 के गुणनखंड में अगर तोड़ेंगे तो 1 2 3 3 के गुणनखंड में हम तोड़ते हैं तो 3 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे बच गया। 4 खंड में तोड़ा और 3 के खंड में तोड़े, 3 अक्षर के खंड में 4 में तोड़े, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे ST लिखा है, यहाँ पे T है, सभी लास्ट में यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, तो इसके लास्ट में भी क्या आएगा, T आएगा, ठीक है। अब देखिए पहला और चौथा दोनों में देखिए S है सेकंड नंबर, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड में S कर देंगे। दूसरा और तीसरा में और चौथा में तीनों में पहला लेटर जो है T है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, T लिख देंगे। यानी कि भरण इनको कंप्लीट करने के लिए देखिए TST 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 TST। तो इस क्रम को हम पूरा करने के लिए हमने क्या क्या लेटर के लिए प्रयोग किया, तो एक T, उसके बाद S, उसके बाद S, उसके बाद T। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए यही क्रम किस ऑप्शन में है, तो यह जो ऑप्शन है A नंबर ऑप्शन है और इसी में TSST दिया है, इसीलिए यह हमारा ऑप्शन जो है A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो में टोटल 7 प्रश्न किए और सातों के सातों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी तरह से डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। वीडियो चलते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।